रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मजा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ओप्रेस करने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है, और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं, ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशंस अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट, और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती हैं, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बने? आरजू, बहुत शुक्रिया, आपने अपने वेब चैनल पर मुझे लिया। मैं सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि अयाना भी कश्मीर की एक बेटी है, चाहे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कश्मीर में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की हमायत करते हैं। अयाना, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे आप कहती हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान की 9 लाख के करीब फ़ौज है वहाँ पे। अगर आप अभी यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो फ़ौज की हिंदुस्तान को ये चाहिए कि उसको कहीं पर टॉयलेट्स या जिन चीज़ों की कमी है उसको बनाने। खबर है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 9 बेटे वहाँ पर फिर शहीद कर दिए गए हुए। आप ये बताएं कि ये मसला 30 साल से चला आ रहा है। अगर हिंदुस्तान की आर्मी पिछले 30 साल वहाँ पे अमन नहीं ला सकी, तो हिंदुस्तान को ये चाहिए कि अब भी इस होश के नाखल लें, और ये कश्मीरियों की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि आप कश्मीर की बेटी हैं। जब कश्मीर आज़ाद होगा तो आपका भी वही राइट होगा जो एक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ?
वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहां के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहां से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में। यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना, ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूं क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन, एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या बनने कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना। बात ये कि जो लोग वहां रहते हैं उनके ऊपर कम से कम कर्फ्यू हटे, वो बाहर आ जा सके। और अगर उन्हें पाकिस्तान से इतना प्रॉब्लम है, जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, तो जब भी कोई वहां पे डेथ होती है, कोई शहीद होता है, तो वो फिर पाकिस्तानी परचम में क्यों लपेटते हैं उसको? ये आप इस बात का कोई जवाब दे पाएंगे मुझे? जी आना, पहले आप। वो पाकिस्तानी परचम आपने देखा होगा किसी जो कुंबा है, जो हुर्रियत का कुंबा है, जो ये सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, वहां पे उनके मोहल्ले में देखा होगा सेक्रेटेरिएट पे किसका परचम लहराता है, इंडिपेंडेंस डे पे किसका परचम लहराता है, इंडिया का ना। तो जो हम में जो इंडिया के लिए जो मोहब्बत है वो नहीं निकाली जा सकती जस्ट बिकॉज ये कुछ हुर्रियत के 8% लोग जो हैं वो हुर्रियत को सपोर्ट करते हैं और उनके भी उसमें बहुत सारे उन्हें मिलते हैं। ये खबर सबको पता है कि हुर्रियत के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पाकिस्तान में फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलती है, उन्हें इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के उन्हें वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हुर्रियत को सपोर्ट करने के लिए। एनीवे इस वक्त हुर्रियत की कोई पावर नहीं है, और ये जो परचम और ये सब की बात करें वो अभी आपको नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे यूथ को समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। गवर्नमेंट है मोदी की, इसके ज़हन में ये है कि अखंड भारत बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे का सारा वो जितना बांग्लादेश है या भूटान है या नेपाल है या पाकिस्तान को भी वो गिन रहे हैं, मगर वो मेरे ख्याल में वो एक M2 की जन्नत में रह रहे हैं। और जो ऐसे सोच रहे हैं, अब इस वक्त देखेंगे हिंदुस्तान की क्या हालत है कि लद्दाख है जो चाइना टेक ओवर कर चुका हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे दिन रात वो वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग कर रहे हैं या वो मुसलमानों को उनकी मारे जा रही है। ये इन सब चीजों का कोई हाल नहीं है। जो एक्सपेंशनिस्ट वाले मूड में है वो चाइना है, और आपकी कंट्री में भी उन्होंने कम बवाल नहीं मचा रखा है। आपकी कंट्री में वो लोन्स देते जा रहे हैं, फिर एक वो वक्त तो आना ही है कि आप खुद उनके गुलाम बनने वाले हैं। तो अगर हमारी कंट्री चाइना को रेजिस्ट कर रही है तो ठीक कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री नहीं चाहती कि हम लोग भी आपकी तरह चाइना के गुलाम बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात है। और दूसरी बात, आप अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत तो हम सब थे, आप भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, आपका मीरपुर भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, नेपाल भी अखंड भारत। हमें अटैक करना होता तो हम ये डिवीजन होने ही नहीं देते। पहली बार जो हमने इतने जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे कंट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हम हैं, हमने इनको हमेशा हेल्प किया है। हमने कभी इनकी मर्यादा को, वो जो कहते हैं ना, इनकी जो बाउंड्रीज को पार नहीं की है। ना हमने कभी नेपाल को अटैक किया है, ना हमने कभी बांग्लादेश को अटैक किया है। और कश्मीर की आप बात करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। जस्ट बिकॉज वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, इट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं अगर वीजा के लिए अप्लाई करूं, आप हमें आने देंगे वहां पे? ये जाहिर सी बात है, आप हमें रोकेंगे नहीं। ये कहा था ना, हामिद साहब ने कहा था कि मुझे रोका नहीं जाएगा जब मैं आजाद कश्मीर आऊंगी। मैं भी आपसे कहती हूँ कि जो चंद लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ 7 या 8%, अब वो भी कम हो गया है, मे भी 2 या 3% लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो कश्मीर पे, वो 2 या 3% लोग अगर आजाद कश्मीर जाएंगे, हम भी उन्हें नहीं रोकेंगे। आप प्लीज उन्हें अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत
उन्होंने जीना हराम कर दिया बाकी कश्मीरियों का, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, इसका हिस्सा बन के जीना चाहते हैं, उनका जीना हराम कर दिया है। तो आप उनको अपने पास बुला लीजिए शौक से।